लेकिन वो परमात्मा वो देखते हैं कि आप करते क्या हैं। मन में हमारे अंदर मन के साथ बुद्धि बैठी हुई है। बुद्धि हम लोगों को शिक्षा देती है, बुद्धि समझाती है कि इस बारिश में वहाँ कोई आया भी नहीं होगा, वहाँ बहुत कम लोग आए होंगे, एक अकेले हम जा करके वहाँ क्या करेंगे। ऐसा मन में जो विचार आया वो बुद्धि ने वो प्रेरणा दिया बुद्धि। और तब जब उस बुद्धि को उस मन को हम लोग काटते हैं और तब इस तट पर यानी सत्संग के तट पर हम लोग पहुंचते हैं, तब हमारा कल्याण शुरू होता है। बुद्धि का काम ही है कि कुतर्क देना, बुद्धि कुतर्क देती है और मन उसको क्रिया करता है। जब बुद्धि कुतर्क, सही बात है, बुद्धि जो कर रही है वो सही है और हम लोग उसको मान के और धीरे धीरे अपने पूरे जीवन का पूरा क्षण जो है हम लोग नष्ट कर देते हैं, लेकिन सत्कर्म में सत्संग में नहीं पहुंचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि वे धन्य है जिन्होंने इतना अपने अंदर साहस किया, इतना अपने अंदर मन और बुद्धि को इतना दबाया, दमन किया। और यही दमन, संतोष, यही तो सद्गुण है। यही सद्गुण है जो हमें धीरे धीरे हमारे अंदर संग्रह होते हैं और हम परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारा रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा यह लोक यानी कि जिस लोक में हम लोग हैं और फिर यहाँ से हम लोग जिस लोक में जाएंगे, वो दोनों लोक हम लोगों का जो है हम लोगों के लिए कल्याणमय हो जाता है। यानी हम लोगों को यहाँ भी सुख मिलता है और उस परलोक में भी मोक्ष मिलता है। लेकिन हम लोग जब बुद्धि और मन के चक्कर में रहते हैं तो हम लोगों को केवल यहाँ का सुख जो है मिलता है, लेकिन इस लोक का भी सुख जो मिलता है उसके पीछे इतना दुख लगा रहता है कि वह सुख बेकार मालूम पड़ने लगता है, वह सुख व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है। कि तुलसी जिनके मुखन थे धोखे निकसत राम, उनके पद की पानही अब मेरे तन को चाम। मेरे कंठ बसो महाराजा, मेरे कंठ बसो महाराजा, सतगुरु मेरे कंठ बसो महाराजा, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो।
हट बसो महाराजा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। कि आज हम लोग इस बारिश के मौसम में इतने लोग एकत्रित हुए हैं, ये महाराज जी का कृपा है। और मैं महाराज जी के बारे में क्या बोलूं, जितना भी शब्द बोलूंगा वो कम ही है। ऐसे में आप लोग समझ लीजिए कि जैसे घर के अंदर जिस तरह से हमारे घर में, आपके घर में, इस पूरी दुनिया में जितनी भी घरें हैं, घर तभी होता है कि जहाँ पे नारी होती है। घर वही कहता है कि जहाँ नारी होती है, माँ हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो। हमारे गुरुदेव महाराज एक बार प्रसंग सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि वो कभी विचार पहले बढ़ लो कि घर में जो माताएं होती हैं, पिता की बात उन्होंने नहीं कहा, घर में जो माताएं होती है वो क्या करती है। जब घर में बहू बेटी सब कोई भर गया, सब घर में समान स्थिति में है, उस पीरियड में जब माँ की जिम्मेवारी ये होती है कि कोई काम तुम्हें नहीं करना, खाना खाओ,
और घर में घूमती रहो। ये सब घर का नियम है। लेकिन वो हमारा क्या करती है, कभी हम लोग विचार किए हैं? महाराज जी ने बहुत अच्छा समझाया कि माँ एक काम करती है घर के अंदर, वो क्या करती है, तो सबको, जितने उस घर के सदस्य हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने मोहल्ले वाले हैं, सबको, ध्यान से सुनिएगा, उस माँ ने सबको बगैर रस्सी का, जैसे जानवर को बांधा जाता है ना रस्सी से, तो माँ सबको बगैर रस्सी से एक दूसरे को सबको बंधी हुई है, सबको बांध के रखती है। क्यों? उसके पास तो रस्सी होना चाहिए ना बांधने के लिए, लेकिन रस्सी नहीं है, लेकिन उससे कोई अलग नहीं है। वजह क्या है? उन्होंने कहा कि वजह क्या है कि माँ सबको बगैर रस्सी से बांधे हुए सबको एक दूसरे से ज्वाइन रखती है। क्या रीजन है? रीजन यह है कि माँ किसी से कोई स्वार्थ नहीं चाहती। वो सदैव यही चाहती है कि मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे के काम आए, मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे के काम आए, मेरी छोटी बहू मेरे बेटी के काम आ जाए, मेरी बेटी मेरे घर आए तो कहे कि माँ आपकी बहू अच्छी है। सब वो जब देखे तो वो जब जाए अपने ससुराल तो वो उसी तरह से सेवा करे जिस तरह से मेरी बहू मुझे सेवा करती। हम लोगों ने कहा कि गुरुदेव ये तो सही है, सुनते गए। ऐसा भी प्रश्न आएगा कि जब आपसे पूछ दिया जाएगा, हम बोलते हैं ना शुरू से कि यहाँ हाजिरी लगाइए, और हमारे गुरुदेव हमारे महाराज जी सबकी जिम्मेवारी उठाते हैं। मैंने बोला है पहले कि अगर आप सत्संग में आते हैं तो हमारे महाराज जी का जिम्मेवारी बनता है कि आपको कुछ भी न हो, आपके चाहने वालों को कुछ भी न हो। जब मैं बोलता हूँ हर अतवार का अतवार, ये सारे लोग सुनते हैं, तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी शब्द यहाँ आप सुनते हैं उसको हृदय में रखिए। क्यों? कि किसी भी समय मैं ये प्रश्न कर सकता हूं कि जब आपको कोई कष्ट होता है और जब आप आकर मुझसे कहेंगे कि दुबे जी आपके बताए हुए रास्ते पर मैंने चला, मैं हर अतवार को सत्संग अटेंड किया, फिर मुझे परेशानी क्यों हो रही है? तो उस पीरियड में मैं पूछ सकता हूं कि जब आप सत्संग सुने हैं तो आपने क्या सुना? तो अगर आपको याद रहेगा तब ना आप बोलेंगे कि मैंने ये चीज सुना। और जब याद ही नहीं रहेगा, जब याद नहीं रहेगा तो दया होगा। यादे का तो उल्टा दया है, या अदो। इसको अगर उलट देंगे तो दो या हो जाएगा ना। तो जब आप सत्संग में आते हैं तो जो भी एक एक शब्द है उसका अध्ययन कीजिए कि दुबे जी ने कहा, सत्संग में पाठक जी ने कहा। वो एक आदमी वो भजन गा रहे थे, उन्होंने एक एक भजन गाया, आखिर उस भजन से हमको क्या ज्ञान मिला? उस सत्संग से हमें क्या ज्ञान मिला? जब ये प्रेरणा होगी आपके अंदर तो आप उस पथ पर चलेंगे, और जब उस पथ पर आप चलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तो परमात्मा कहाँ बसते हैं कि आपको नहीं ध्यान देंगे? ऐसा होगा ना। तो सत्संग है, इधर से सुन के इधर से अगर निकाल देते हैं कि चलो मेरा हाजिरी लग गया, तो हाजिरी ना के बराबर है। अगर इस सत्संग का एक भी शब्द आपके दिमाग में बैठा, उसको घर जा करके बैठ करके सोचिए। आप अपने परिवार में सबको बैठा करके बोलें कि देखो आज हम लोग सत्संग से आए हैं, देखो वहां कितना अच्छा अच्छा बात हो रहा था।
तो प्रेरणा मिलेगा। परिवार में लोग बोलेंगे कि मम्मी जी सत्संग में जाई ना, अगला आपसे घर की बहू है बोलेगी कि मम्मी को 8 बजे चले जाना है, कुछ बना दो नहीं तो खराई हो जाएगा। लेकिन आप सुन करके और जा करके अंदरे अंदरे दफन कर दें, इसको समाप्त कर दें, तो उससे कुछ फायदा होगा? अरे पेड़ वही रहता है कि जो फल देता है। जो पेड़ फल नहीं देता है उसको लोग क्या कहते हैं? काट देते हैं ना, कि चलो इसको किसी काम में लगा देंगे। लेकिन कोई जो पेड़ फल देता है उस पेड़ को जल्दी कोई काटता नहीं। यानी आप पेड़ बन करके जब यहाँ आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो अपने परिवार में जाइए, अपने बच्चों को बैठाइए और उनसे पूछिए कि आज दुबे जी बोल रहे थे कि हम मालिक का स्मरण करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। वह आपका बच्चा, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे वो जो बोल रहे थे ना वो सही बोल रहे थे, याद तो करो। माँ क्या करती है? सबको याद करती है। घर के अंदर जो माँ है ना वो सबको याद करती है। आप लोग देखे होंगे कि जब किसी बच्चे का तबीयत खराब होता है, सर्दी खांसी होता है या कुछ होता है, प्रदेश में है, तो उसके या को, उसके दादी को या उसके माँ को मन उदास हो जाता है। सही है कि गलत? जब मन उदास होता है तो बोलती है अपने पति से कि सुबह से मेरा मन उदास है, तो फोन लगाइए ना, देखा जाए कहीं कुछ हुआ तो नहीं, क्या पता रात से खाने का मन नहीं कर रहा है। पति बोलता है कि तुम पागल हो, क्यों सोचती हो इतना? फिर होता है कैसे, लगा दीजिए, मेरे पास समय नहीं, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। वो दौड़े हुए पोती के पास जाते बोले कि वो माँ जो है वो प्रेम की है, हृदय से प्रेम की है, वो परवाह नहीं की है, चलते फिरते में प्रेम नहीं की है कि मेरा बेटा है कहीं कुछ भी करे। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि जितना प्रेम आप अपने परिवार से करते हैं उसके आधा प्रेम, उसके आधा अगर उस परमात्मा से करें, हे परमपिता परमात्मा आपने मुझे इसे यहाँ भेजा और फिर एक दिन आप हमें बुला लेंगे, तो आप विचार करें कि जब भेजा तो आपने सब कुछ किया, सब कुछ आपने किया, बेटा बेटी घर द्वार सब कुछ किया, लेकिन क्या जाने के लिए आपने क्या लेकर गया वहां? खाली हाथ? तो छूछा को कोई पूछता है? कहीं पे देखिए, हमारे या आपके घर जो रिश्तेदार आते हैं, अगर बिस्कुट लेकर आते हैं ना तो बच्चे दौड़े हुए जाते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं 2 रुपए का तो दौड़े हुए जाते हैं। क्यों? कि मामा आए हैं, कुछ लेकर आए हैं। वही मामा अगर खाली हाथ आने लगे बार बार तो वही बच्चा बोलेगा, माँ बोलेगी जाओ मामा आए हैं, अरे क्या जाएंगे मामा के पास, क्यों? तो मुझे आशा है कि इस बार मामा कहीं दूसरा मिठाई लाया हो, खाली हाथ हो नहीं आते हैं। तो उसी तरह से परमात्मा के अंदर अगर प्रेम आपका झलकेगा तो परमात्मा सदैव आपसे खुश रहेगा। तो माँ वही कार्य करती है कि बगैर रस्सी के हर सबको एक दूसरे से बांध के रखती है। गलत है? आप लोग देखे होंगे कि जिस घर में अगर भाई दबे पिता नहीं है और माँ ही है, उस घर के बच्चे जल्दी बिगड़ते नहीं है। वो सबको लेकर चलती है, अपने दुख काट लेगी लेकिन सामने वाले को महसूस नहीं होने देगी। सेम उसी तरह से जो गुरुदेव हैं, जो सतगुरु हैं हमारे, वो सिर्फ यही करते हैं कि सबको बोलते हैं कि मेरा एक रस्सी है, उसमें सबको बांध और सबका निदान निकालते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ये दावा है, ये दुबे जी का दावा है। मैं शुरू से बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग सत्संग में आइए और सत्संग सुन करके और कहीं जा करके अपने घर में, अपने परिवार में कहिए, तो हमने पता चलेगा कि हम जो सुने हैं वो सही है या गलत है। कैसे पता चलेगा? खाना माए बनाती हैं, बहुएं बनाती हैं, कैसे पता चलता है खाना अच्छा आज बना है? जब कोई खा करके कहता है कि आज खाना मस्त बना, ऐसा ही खाना माई एक दिन बनाओ तुम, तो कि बाबू हमरा हाथ के रोटी तू है 5 गो खा गेला, हमरा हाथ के 2 गो ना खा गेलो, है सही कि नहीं है? इसमें माँ के हाथ से 5 गो रोटी कोई खा पाएगा, लेकिन वही बीवी के हाथ का 10 गो रोटी लोग खा लेगा। क्यों? पतला है। वो आई है, पत्नी आई है, बेटी उसके बाद आई है, वो अभी बैठ रही है, अभी आपके हृदय में वो धीरे धीरे घर कर रही है। पति पत्नी का प्यार जो होता है, बच्चों का प्यार जो होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और माँ का प्यार, वो तो जन्म दी है ना,
वो तो हर दुख सही है, तो उसका प्यार पूर्ण हो गया। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। के